राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कल राहु के बारे में और केतु के बारे में बता चुकी हूँ। उन वीडियोस में उस वीडियो में मैंने आपको जनरल बताया था और आपको बोला था कि मैं आपके राशि के बारे में बताने वाली हूँ। अब हम पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। अब मेष राशि के लिए राहु कहाँ पर आके प्लेस हुए हैं? सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में आते सार आपकी वाणी को पकड़ लेंगे। मैंने बताया कल आपको, आप जंक खाओगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप खान पान भी गलत कर लोगे, टाइम से खाओगे नहीं। कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, अगर आप अच्छे तरह से खाते भी होगे तो कभी लेट, कभी बासा खाना, कभी रखा हुआ खाना बहुत देर से, और जब जिस समय खाने का होगा खाओगे नहीं, और उसके बाद जब बैठोगे लैपटॉप या कुछ इस तरह से टाइम शेड्यूल बिजी रहेगा कि आप खाना लेकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे या जहां आपकी वर्क प्लेस है वहीं बैठकर साथ साथ काम करोगे और साथ साथ खाने लग जाओगे। इस चीज़ को उपाय के तौर पे ही समझ लेना कि आप वहाँ बैठकर ना खाएं, ठीक है। अगर आपने वहाँ बैठ के खाया तो आपको गले के रिलेटेड, माउथ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ पे वो बहुत जल्दी से जो है, बड़ा स्लो नहीं है प्लैनेट जो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीज़ प्रॉब्लम को ग्रो करेगा या कुछ। तो यहाँ पे तो तुरंत ही आपको 1 सेकंड के अंदर ही साथ ही मिल जाएगा हिसाब किताब, क्योंकि वो बड़ा जल्दी काम करता है। और इस बार तो केतु भी क्योंकि मंगल की राशि के अंदर है, वृश्चिक में है, तो वो भी बड़ी जल्दी रिजल्ट देंगे आपको हर चीज़ का। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने धन का ध्यान रखें। धन तो आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके धन प्राप्त करने की जगह पे भी बैठे हुए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से वो ज़रूर पैसा आपको देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, उस पैसे को संभाल के रखना है। उस पैसे को आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, वो देखेंगे जब आपके पास पैसे का फ्लो आ रहा है तो वो ये देखेंगे कि आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए या आपको किस तरह से ठगा जाए। और उन किसी की बातों में मत आना, और अपने पैसे यूं ही किसी को दे मत देना। दे दोगे तो समझ लेना दान था, ठीक है। तो अपने पैसों को किसी की मदद करने के लिए देने के बाद वापसी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वापसी शायद ही कभी आए, ठीक। और उसके बाद आपने ये चीज़ें जो हैं अपनी कंट्रोल करनी है। कोई भी एडिक्शन नहीं करनी, वो आपको नुकसान दे जाएगी। किसी भी प्रकार का नशा जो है वो आप कर रहे हैं तो वो भी आपको नुकसान देता हुआ दिखाई देता है। तो अपना खान पान जो है सात्विक रखें, ठीक। वहाँ पे बैठे हुए ये आपको आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि राहु जब शुक्र में आएगा तो शुक्र जैसा ही बिहेव करने लगेगा ना। तो वो अभी एक्चुअली टॉरस में है, ठीक है। जब टॉरस में है तो वो टॉरस की तरह, वृषभ राशि की तरह ही बिहेव करेगा। तो आपको उस बिहेवियर को ही अपने पास समझना है, और उसी तरीके के साथ अगर आप ये 18 महीने निकाल गए तो बढ़िया। वैसे भी राहु की एक आदत है, क्योंकि आदत क्या है, वो उसके हिसाब से ही है। जैसे राहु जो है वो बड़ी उम्र में यानी कि 40 के बाद जाके फल देना शुरू करता है। जिन लोगों की भी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है उन लोगों को तो अच्छे जल्दी से रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि क्या मैं 40 का नहीं हूँ तो मुझे रिज़ल्ट नहीं होंगे। मैंने बोला वहाँ ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे, आपको भी अपने लिए रिज़ल्ट्स जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु जो है आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आपने करना क्या है, रोग एक साइड से तो ऋण भी, रोग भी, शत्रु भी वो आपके शांत कर रहे हैं। उस हाउस को देख रहे हैं और उसके बाद वहाँ उसको शांत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी परहेज़ नहीं करोगे, लगातार खाते ही रहोगे उल्टी सीधी चीज़ें सोच कर के ये तो बताया था कि मेरे रोग जाएगा, रोग तो जाएगा, चोट चपेट या कुछ और नुकसान में भी आपको डॉग काट ले, में भी आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, किसी जानवर से आपको कोई ना कोई डर पड़ जाए, ठीक है। और रात को भी सोओगे तो अजीब सा डर भ्रम ये पैदा रहेगा कि भाई मैं क्या करूं। कभी लेट लेट तक जागोगे, कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेके लगातार, मतलब एक अननोन सा फियर है जिसका आपको कुछ नहीं पता कि ऐसा होना भी है या नहीं होना, लेकिन मन ने वो चीज़ बुन ली है, दिमाग ने वो चीज़ समझ ली है, और उसके हिसाब से हम डरना जो है शुरू हो जाते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर भी ऐसा लगता है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उधर भी बड़ी
तेज़ी से कुछ ना कुछ बदलाव या परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद आपने मेन जो करना है ना, आपने इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मैं अपनी साइड से कुछ ऐसी वाणी ना बोलूं जिसके कारण मेरी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दें। ठीक है, अगर आपने इस तरह से किया कि आपने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया तो आपको धन का अभाव भी हो सकता है। तो करना क्या चाहिए आपको, सुबह सुबह उठ के अपनी जिह्वा पे आप शहद रख लें। शहद लेके थोड़ा सा शहद आप अपनी जिह्वा पे रख लें। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए, आप ये देखेंगे कि आपके जब ज़बान जो है वो अच्छा ही बोलने लगी है, तो वो अच्छी अच्छी बातें करेगी। लेकिन हर बार जब भी बोलने लगो, कुछ कहने लगो, तो कंट्रोल कर लेना। कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट सोचो, बिज़नेस में तो कुछ ना कुछ आपके लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये सोचो चल मैं यहाँ से लोन ले लेता हूँ, लोन लेकर उसके बाद ये मैं धीरे धीरे करके पूरा करता रहूँगा। ऋण तो जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप लोन के ऊपर ज़्यादा मत करें, क्योंकि आपका केतु जो है वो खर्चा भी बनवा रहा है। ठीक है, वो आपको इस तरह से कर देगा, हाँ जी ये भी ले लो, आप ये भी ले लो। तो वो क्या है, मन में इस तरह से विरक्ति सी भी आने लगेगी। उधर धन तो कमा रहे हो, लेकिन दूसरे हाथ से देने के लिए भी तैयार रहोगे कि हाँ मैं तैयार हूँ और मैं धन भी दे रहा हूँ। अब हम केतु का अफेक्ट देख लेते हैं। केतु का अफेक्ट जो है वो आपके 2nd हाउस पे भी आ रहा है, 4th हाउस पे भी आ रहा है और 12th हाउस पे भी आ रहा है। या जब आपका ये अफेक्ट इस तरह से जा रहा है तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपने आप को किसी दूर की जगह पे, दूर कोई मंदिर हो, दूर कोई धर्म स्थान हो, या आपके गुरु कहीं रहते हो, तो आपने करना है वहाँ जाकर आप झंडा चढ़ा देना या केले। ये 2 चीज़ों में से कोई एक कार्य आप कर लेना, तो आपके खर्चों के अंदर जो है थोड़ा सिमटता हुआ दिखाई देगा। खर्च तो करोगे लेकिन लिमिटेड। अब जब हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस के अंदर आके अफेक्ट दे रहा है अपना, तो घर में कलह, मन इस तरह से उचाट हो जाएगा। नहीं अब मैं, जैसे लेडीज़ हैं, नहीं मैं अब मम्मी के घर जाना चाहती हूँ, नहीं अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मतलब मम्मी के घर चले गए तो मम्मी के घर में भी टिकाई नहीं, मम्मी के घर से भी मैं वापस वहाँ जाना मतलब आप लगातार अपना मन जो है बदलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की कमजोरी हो जाएगी। तो अगर आपने करना है, जो अपनी माता की भी सेवा करें और अपने मन से वहम मत लाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को वहम से होने लग जाते हैं अजीब से, किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया, किसी ने कुछ है। तो एक्चुअली क्या, 4th हाउस के ऊपर जो उसकी अफेक्ट हो रहा है, नज़र दृष्टि जा रही है, उसी का ही असर आपके ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेना। और आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी माता की सेवा करना और अपने घर के अंदर कलह कलेश किसी भी कारण से नहीं हो, उसे आप अवॉइड करें। और अगर हो भी जाता है तो सपोज करो, ग्रह कितनी बार बड़े हावी होते हैं और वो हमें बिल्कुल उस चीज़ से बचने ही नहीं देते, तो आप उस ग्रह की ग्रिप में आ जाते हो। आपको सुबह से मालूम है या आपको पहले से ही मालूम है कि हाँ आज झगड़ा होना ही है, तो आप फिर भी झगड़ ही लेते हो। लेकिन झगड़ने के बाद आप थोड़ा शांत हो जाना। अगर झगड़ भी लिए कोई बात नहीं, दोनों लोग शांति के साथ ये चीज़ सोचना कि अगर घर में कलह कलेश हो भी गया है तो अवॉइड करना है, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता था लड़ाई होनी है, तो उसमें ना मेरा दोष है ना तुम्हारा दोष है, यही कह के अपनी जान छुड़ाना और अपने घर में शांति बरकरार रखना। अब आपको समझ में आ गई है कि आपको क्या क्या करना है, आपको किस तरह से अपने आप को शांत रखना है। अगर आप केतु भी वहाँ पर पहुँच रहा है 2nd हाउस पे, आप दृष्टि डेफिनेटली वो 7th में वापस दृष्टि तो देता ही है। तो अगर आप स्मोक करोगे या एकदम फायरी बोलोगे, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोक करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो धन जो है वो गायब ना हो या किसी तरफ गलत साइड मत लगे, वो आप अपना ध्यान रखें। उसके बाद आपने व्हीकल जो है वो भी बड़ा सोच समझ के चलाना है, और उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप इतना वाहियात तरीके से चलाओ कि वो आपको परेशानी दे जाए। कई बार नहीं भी वैसा चला रहे होते, खड़ी हुई गाड़ी में ही कोई आकर मार जाता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की फ़ोटो जो है वो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख दो। ठीक है, और जब गाड़ी के अंदर बैठो और अपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी 9 गांठें मार करके आपने, और वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपने जो है रक्षा स्त्रोत आप बांध दो, और उसके बाद आप आराम से बैठो। बैठते ही हनुमान चालीसा करो और उसके बाद निकलो।
तो अब मुझे लगता है कि आपके लिए ये उपाय भी बहुत बेटर होगा। अब मुझे आप लोगों ने उस वीडियो में कहा कि आपने केतु के उपाय नहीं बताए। एक्चुअली क्या है, इन दोनों में से मैं अगर एक का भी उपाय आपको बताती हूँ ना, तो आप ये लोग देखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों हैं एक ही। अगर हम इन एक का उपाय कर लेते हैं ना, तो दूसरा अपने आप नॉर्मली कंट्रोल हो जाता है। मेन करना क्या होता है, आपने मंदिर के अंदर नारियल जो है वो ज़रूर देना है। जब आप नारियल बुधवार वाले दिन देना शुरू कर दोगे, बुधवार दे दो या आप संडे को राहु काल देखकर उसमें दे दो, ठीक है। आप ये 2 टाइम देख लेना, बुधवार का भी राहु काल देख लेना पंचांग में से, और इसका भी। अगर राहु काल के बीच में आप सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के, क्योंकि अब तो जल प्रवाह करने का कोई प्रावधान रहा नहीं, तो आप जाकर के वहाँ मंदिर के अंदर जाके रख कर आ सकते हो। चाहे बाहर रखा हो, सीढ़ियों में ही रखा हो, चाहे पहुँचे ना पहुँचे अंदर, ठीक है, वहीं आप छोड़ाओ, लेकिन आप एक बार धर्म स्थान में ज़रूर पहुंचा देना, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब हम आपके धन भाव की बात कर लेते हैं। धन के लिए आपको मैंने सारा बता दिया किस तरह से होगा। अब परिवार में डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए, और आपके ये जो गोचर है वो आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे कि राहु कहाँ प्लेस्ड है या केतु कैसे प्लेस्ड है, वो वहाँ पे क्या रिज़ल्ट दे रहा है, उसको भी साथ में देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये पता चले कि आपको क्या रिज़ल्ट जो है आने वाला है। अब क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, तो इनको इतना, क्योंकि बॉडी नहीं है, तो वो दूसरे के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर इसने इस तरह से ही करना है, वो छल ही करने वाला होता है, छलिया ग्रह होता है, वो छल करता है, आपका माइंड जो है वो भटका देता है। तो आपने ठंडे दिमाग से बैठ के सोच के अपने दिमाग को भटकने से रोकना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इतना प्रलोभन आ जाता है कि हम लोग अपने मन को रोक नहीं पाते और चुपचाप से वहाँ इन्वेस्ट करने चल पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी आप सोच के चलना। लेकिन ये पीरियड जो है, अगर आपका ऋण उतार रहा है, तो कृपा करके ऋण से मुक्ति हो कर लेना अपनी, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। जब आपने किसी का पैसा देना होता है ना, तो आप परेशान होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राहु आपके शत्रुओं को आप पे हावी होने देगा। सिर्फ आपको जो जॉब के अंदर भी तरक्की मिल रही है, काम में भी मिल रही है, आपको जॉब करते हैं तो भी, बिजनेस करते हैं तो भी, शायद वो बड़ी तेज़ी से कोई चेंज लाए आपकी जॉब के अंदर। चेंज लाने के बाद भी आपको जो है सेटल ही करके रखेगा, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। वैसे तो 3 नक्षत्रों में वो चलेंगे, और 3 नक्षत्रों में अलग अलग आपके लिए कौन सा नक्षत्र फ्रूटफुल है या कौन ज़्यादा आपको प्रभाव दे रहा है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो उसके अंदर पता चलेगा। वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो कि कुंडली से ही पता चलता है। तो मोटा मोटा जो मैंने आपको जनरल बताया कि आपने क्या क्या करना है अपने लिए और किस तरह से आपने करना है आपके लिए, आप वही बेटर है, और यही करना जो मैंने आपको उपाय बता दिए। आप लक्ष्मी की आराधना भी करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और अपनी स्त्री का भी आप सम्मान करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने मेष राशि वालों के बारे में जो भी बेस्ट बता पाई मैंने बता दिया आपको, कि आपने किस तरह से अपने 18 मंथ्स प्लान करने हैं। बीच बीच में जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।